मुकाशफा की किताब है, दूसरा बाब है, 10वीं आयत, दूसरा हिस्सा है, लेकिन पूरी आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। आओ देखिए, मुकाशफा दूसरा बाब 10वीं आयत मुकद्दसा आज की आयत है जिसको हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा की तिलावत को हम सुने। जान देने तक वफादार रहे। जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जो दुख तुझे सहने होंगे, जो दुख तुझे सहने होंगे होंगे उनसे खौफ ना कर, उनसे खौफ ना कर। देखो देखो इब्लीस तुम में से इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। ये पैगाम स्मुरना की कलीसिया को दिया गया है। ये चर्च स्मुरना, जिसका मतलब मुर। आप में से कितने लोगों को पता है कि मजूसी यीशु मसीह के लिए 3 चीजें लेकर आए थे? कौन कौन सी? सोना, मुर और लुबान। मुर खुशबूदार दरख्त, और जब उसे पीसा जाता है, जब उसे क्रश किया जाता है तो वो खुशबू देता है। जैसे आपके बहुत सारे मसाला जात, जैसे दालचीनी है, अगर आपके घर में है, अगर उसके टुकड़े आपके पास मौजूद हैं, वो वैसे खुशबू नहीं देंगे। अब जैसे ही उसे पीसेंगे, क्रश करेंगे, क्रश्ड होने के बाद वो अपनी खुशबू, अपना फ्लेवर देगी। और भी मसाला जात, पाकिस्तानी खानों की तो बड़ी खुशबू आती है। हमारा लसन और अदरक ही नहीं मान पकदा है तो पूरे घर च पता लगता भी खाना। ये अच्छे लगते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं पाकिस्तानियों को। बाकी दुनिया और कल्चर, उनके अपने खाने, उनके अपने फ्लेवर्स, जो भी उनके चॉइसेस हैं। लेकिन एशियन खानों की खूबसूरती मसालों के साथ ही है। और बहुत सारे मसाले जब तक उन्हें पीसा ना जाए, क्रश ना किया जाए, तब तक वो अपनी खुशबू और फ्लेवर नहीं देते। तो पैगाम यह है कि चर्च इस रुए जमीन पर खुदा की खुशबू देता है, और जब तक चर्च कलीसिया दुखों में से, अज़ियतों में से ना गुजरे, तब तक चर्च अपनी खुशबू नहीं दे सकता। इस बात को आपने याद रखना है हमें, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल का मजा लग गया है। वो खादमीन जो दिल लुभाने वाली बातें करते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सुनाते हैं, खुशहाली की तालीम देते हैं, यहां बीच में कुछ जुगते शुक्ते मार देते हैं, हम बड़े खुश होते, कहते अज पैगाम दा बड़ा मजा आया। हमें आदत पड़ चुकी है ऐसे पैगामात, ऐसी मुनादी और ऐसी तालीम सुनने की, हमें आदत पड़ चुकी है। लेकिन ये चर्च ऐसा नहीं था कि जिसमें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सुनाई जाए। क्या गॉस्पल सुनाई गई है इनको? जो अभी हमने 10वीं आयत पढ़ी है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। क्या कहा गया है? अब आप कहां पर स्टैंड करेंगे? आज का चर्च कहां स्टैंड कर रहा है? क्योंकि वो दुखों के लिए तैयार ही नहीं है, वो दुखों वाली तालीम को कबूल ही नहीं करता। मैं यूएसए में था,
और वहाँ पर एक टेलीविज़न पर मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। और जब मैंने मसीह के दुखों का, कलीसिया के दुखों का, इज़हार सानियों का जिक्र किया, तो जो होस्ट लेडी थी वो मुझे कहने लगी, ऐसे पैगामात अमेरिका में नहीं सुनते। तो मैंने उस बहन को कहा, लिसन टू मी, मैं कोई अपनी जाती बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, मैं इंजील की बात कर रहा हूं। एक वक्त था कि चर्च अमाल की किताब हमें बताती है कि जैसे जैसे वो दुखों में से गुजरे वैसे वैसे कलीसिया ऊपर गई थी। अब जो टाइम है वो मुकाशफा की किताब का टाइम है, क्योंकि मुकाशफा की किताब नबूवत की किताब है। फ्यूचर इवेंट्स, आने वाली बातें, आने वाले वक्त में जो कुछ होने वाला है, मुकाशफा में उन सारी चीजों को कलमबंद किया गया है। चंद एक बातें, स्मुरना, पिस जाना या दुख या बिटर या तल्ख, स्मुरना के मानों में आता है। मुकाशफा की 7 कलीसियाओं में से दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर है। 7 चर्चेस इन द बुक ऑफ रेवलेशन, इसका सेकंड नंबर है। पहली कलीसिया कौन सी थी? इफसस। कौन सी? हमें इफसस शहर में जाने का मौका मिला है। हमने ओल्ड इफसस और न्यू इफसस देखा है। यह तुर्की में है और इसका मौजूदा नाम कुसादासी है, जो आजकल वहां पर पहाड़ के ऊपर भी यह लिखा हुआ है। और इफसस की कलीसिया को किसने कायम किया था? पौलुस रसूल ने। किसने? और 3 साल तक वहां खिदमत की उन्होंने, और वहां पर उन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। और आज भी स्मुरना की कलीसिया कायम है। बाकी कलीसियाएं मिट गई। हम बाकी चर्चेस को भी हमने विजिट किया है, लेकिन स्मुरना का जो चर्च है वो आज भी तुर्की के शहर अजमीर में है। अजमीर को जो है वो फ्लावर सिटी यानी खूबसूरती, ब्यूटी का शहर कहा जाता था। ये बहुत खूबसूरत था, जैसे स्विट्जरलैंड है। अगर आप स्विट्जरलैंड जाएं तो हर तरफ पहाड़ है और ब्यूटी है वहां पर, तो बिल्कुल वैसे ही बड़ी तरक्की थी वहां पर, बड़ी प्रॉस्पेरिटी थी वहां पर। लेकिन चर्च दुख उठा रहा था, और दुख उठाने वाली कलीसियाएं, इज़हार सानी में से गुजरने वाली कलीसियाएं हमेशा कायम रहती हैं, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। दुख देने वाला कामयाब नहीं होता, दुख सहने वाला कामयाब होता है। नुकसान करने वाला कामयाब नहीं हुआ, चर्च को जलाने वाला कामयाब नहीं हुआ, आपके घर का नुकसान करने वाला कामयाब नहीं है। आप कामयाब हैं, आप दुख सह कर भी खुदा के वफादार हैं। और आज इसी बात को हम सीखेंगे, जान देने तक भी वफादार रहे। ये कलीसिया वफादार थी और इसकी तारीफ की है खुदा ने। जान देने तक भी वफादार रहे। इस कलीसिया का पासवान यूहन्ना का शागिर्द था बिशप पोलीकार्प। वो कितने सालों का था? 84 ईयर्स। और जब उसे मारने लगे तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा इनकार कर दे, तेरी जान बच जाएगी। कह दे कि सीजर खुदावंद है। सीजर जो है क्या है? खुदावंद है। सॉरी 86, 84 नहीं 86, करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। सीजर जो है वो क्या है? बोले, दलेरी ना कराया करो ना। हाँ, सीजर खुदावंद है। सीजर इज लॉर्ड।
वो इस चर्च का पास्टर था। इस चर्च को हमने विजिट किया है और आज भी अजमेर में 200 से 250 कलीसियाएं मौजूद हैं। बाकी कलीसियाएं मिट गई, उन्होंने आगे तरक्की नहीं की, लेकिन ये दुख सहने वाला चर्च, इज़ार आसानी बर्दाश्त करने वाला चर्च आज भी वहां पर आबोताब के साथ कायम और मौजूद है। इस चर्च को हमने फिजिकली विजिट किया और खुशी की बात है कि हमारे शहर के एक फादर वहां पर एज प्रीस्ट खिदमत करके आए हैं। जब वहां के मकामी लोगों को पता चला कि हम फैसलाबाद पाकिस्तान से हैं तो वो बड़े खुश हुए। वो हमें मिले, वो कहने लगे आपके शहर के फादर हैं, पास्कल उनका नाम है, वो इस जगह पर प्रीस्ट की खिदमत करते रहे। ये बात भी हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी, दिलचस्पी थी इसमें, क्योंकि हमारे शहर से उनका ये चर्च आज भी कायम है। दुनिया ने इसको मिटाने की कोशिश की, इज़ार आसानियों का सामना किया, क्रश किया गया इस चर्च को। दुखों में से इस चर्च का पासवान बिशप पॉलीकार्प, जिसे 86 इयर्स की उम्र में बुजुर्ग था, बूढ़ा था, उसे कहा यह सुधा इनकार कर दे तेरी जान बच जाएगी। उन्हें क्या ना, जिन्हें 86 साल च मैनू नहीं छड़िया ते अज अपनी जान बचा ली, मैं उहदे नाल बेवफाई किवें करदा। वो 86 साल मेरे नाल वफादार रहा है ते मैं अज उहदे नाल बेवफाई किवें करदा वां। इसलिए आज के चर्च को गौर करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। स्मुरना का चर्च एक कुचला हुआ चर्च था, क्रश्ड। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे मसाला जात जब तक उन्हें पीसा ना जाए तब तक वो, हाँ जी, आयत नंबर 8 वर्स 8, जो अव्वल और आखिर, स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, ठीक है, कि जो अव्वल और आखिर जो है, अव्वल और आखिर है, और जो मर गया था, और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। कौन पैगाम इसे कौन दे रहा है? जान देने तक भी वफादार है। ये पैगाम है किसका? इस पर गौर करें। पढ़ते थे, तुसी भी आ गए हो, खास तौर पर मरगा थे। बंदा भावें शराब पी के मरिया होए ते वो जेड़े उत्थे उहदा जनाजा करा रहे होंदे वो यही कहते होंदे, जान देने तक है ते जिंदगी का ये नहीं पता है, जिंदगी का ताज मिलना किहड़ा नूं है। ये तो एवं रूटीन बना ली है ना कि साहित्य नूं कोट कर दिंदे ने। आसिफ भाई सारे ही तुसी भी आम जान देने तक, ओ इन्हां दे गौर करो, इन्होंने जान दी किवें आ। तुसी ते कोई कीमत अदा करने लिए तैयार नहीं, तो वफादारी दूर दूर तक नहीं आनी तुहाडे कोल। पैगाम कौन दे रहा है? वो जो अव्वल और आखिर, वो जो अव्वल और आखिर, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। यानी यीशु खुद कलाम कर रहा है, जान देने तक भी वफादार है। पैगाम किसका है? खुद यीशु ने दिया है। खुद हम कलाम है अपनी कलीसिया से। हाई प्रीस्ट, हमारा सरदार काहिन जो आसमानों पर है, वो फरमा रहा है खुद। क्यों? क्योंकि वो खुद दुखों में से गुजरा है और वो अपने बाप का वफादार रहा है, इसलिए इस चर्च को कह रहा है तू भी वफादार रह। आमीन। वो खुद पैगाम इसको दे रहा है, जो ये कह रहा है कि जान देने तक भी वफादार रह। फिर वो आगे क्या कहता है? 9वीं आयत पढ़ें जी। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। दाएं बाएं सारे दौलतमंद सन, इन्हों जानबूझ के गरीब करने की कोशिश की गई सी। जैसे आज भी कई दफा हम देखते हैं
पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी नौकरियों में इसलिए वो रखने की कोशिश करते हैं ये ऊपर ना जाएं, लेकिन जिसको खुदा ऊपर उठाता है उसे कोई नीचे नहीं रख सकता। आमीन। और क्या लिखा है? मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। हालेलुया। शाही काहनों का फिरका, आमीन। बादशाह की औलाद, मगर तू दौलतमंद है। वो हमारे दुखों को जानता है, वो हमारे दर्दों को जानता है, वो हमारी पेन्स को जानता है, क्योंकि वो खुद दुखों में से और पेन में से गुजरा है। मेरा यीशु। ज़बूर 33, Psalm 33 वर्स 13। ज़बूर 33 13वीं आयते मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी पढ़िएगा प्लीज। रिपीट करते। ज़बूर 33 13 आयत। खुदावंद आसमान पर से देखता है। खुदावंद आसमान पर से देखता है। आज भी सुबह का जो पैगाम था कि उसकी आंखें पूरी रूए जमीन पर फिरती हैं, और ज़करिया में लिखा है कि उसकी आंखें रूए जमीन की सैर करती हैं। तो मैंने आज सुबह बताया था कि वो सैर नहीं जो हम सुबह और शाम को करते हैं, इससे मुराद तहकीक करती हैं, इससे मुराद वो तहकीक करती हैं, स्कैनिंग करती हैं। खुदावंद आसमान पर से देखता है सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। वो आपके दुखों को जानता है। आप दुखों में से गुजरते हैं, आप मुश्किलात में पड़े हुए हैं, आप मुश्किलात में से गुजरते हैं, वो आपके दुखों को देख रहा है, क्योंकि जो खत लिखवाने वाला है वो खुद दुखों में से गुजरा है। इब्रानियों 2:18, इब्रानियों 2:18 जी। इब्रानियों 2:18। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। हालेलुया। वो खुद भी दुखों में से गुजरा, वो खुद भी आजमाइशों में से गुजरा। तो जब वो खुद गुजरा है तो आप जो दुख उठाते हैं वो आपकी भी मदद कर सकता है। यानी दुख, मुसीबतें, अज़ियतें, पेन्स, तकलीफ आपको कभी भी गिरा नहीं सकती। आप खुदावंद में फिर से उठ खड़े होंगे, वो आपको मजबूत करेगा। ये इनकरेजिंग है, ये तसल्ली बख्श है। फिर इब्रानियों 4:14 भी पढ़ दीजिएगा। इब्रानियों 4 बाब 14वीं आयते मुकद्दसा। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 14। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जी, जो आसमानों से गुजर गया। वाह, जो आसमानों से गुजर गया जी। आगे, यानी खुदा का बेटा यीशु। तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, जान देने तक भी वफादार रहे। यानी मुकरना निगा कि तुहानू एवं राशन का कोई लालच दवे तो तुसी को किहड़ा को वेखण दिया है। कई इवें भी करते हैं बारों बार लाहौर है। बाईपास का मतलब की होता है? बारों बार। अच्छा, जेडे रिश्वत लेंदे कहंदे उपरों भी कमा लईदे ने। किड्डा डिसेंट वर्ड है।
आज ही मुझे एस्टर पूछ रही थी कि मैं क्या उसको बथेरे पैसे ने किसी की गल हो रही, अच्छा कहते उतों कमाता है, मैं क्या बिल्कुल सही समझे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ना कि ऊपरली कमाई उसको वो सिन ही नहीं समझते, गुनाह ही नहीं समझते। जो धोखाधड़ी से, झूठ, फ्रॉड, रिश्वत के पैसे होते हैं उसको वो कहते हैं उतों भी बड़े आ जाते हैं। ले उतों तो सही चीज़ आती ना है, उतों ऊपर से अच्छी चीज़ें आती हैं। ये नकमियां चीज़ां ने जड़ियां जमीन तो निकल दियां ने। उनके दुख क्या थे पता है आपको? नीरू बादशाह जो था वो मसीहों को प्लास्टर के शापर में लपेट देता था। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो प्लास्टिक के साथ रैप कर देते आपके बैग को, कि अगर वो बुरे तरीके से फेंकें भी ना तो आपका बैग भी नहीं टूटता और उसके अंदर जो सामान है वो भी खराब, पानी वगैरह भी हो तो उससे भी। खास तौर पर मिडल ईस्ट में जो हमारे बेचारे जाते हैं मजदूर, उन्होंने मैं वेख्या है, अगे जेडे जाते हैं उन्होंने एड्डी नहीं जरूरत होती क्योंकि उत्थे थोड़ा जा सिस्टम फर्क है। इसी तरह नीरू बादशाह जो था वो मसीहों को शापर के साथ, प्लास्टर के साथ लपेट कर उनके और रात के वक्त अय्याशी करता और उनको आग लगाकर मोमबत्ती का काम लेता था उनसे। और जैसे जैसे चीखें निकलती थी वो रोते थे, वो खुशी मनाता था। अज़ियत पर गौर करें, अज़ियत पर गौर करें, लेकिन उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया था। मैंने पहले भी बताया था कि इब्तदाई कलीसिया जैसे जैसे दुख सह रही थी वैसे वैसे वो ऊपर जा रही थी। आज की कलीसिया जैसे जैसे दुख सह रही है उत्ते जान दी बजाय थल्ले जान रही है, क्योंकि ये अपनी आवाज़ शायद इंसानी हकूक़ की तंजीमों तक पहुंचाते हैं, ये अपनी आवाज़ आलम बाला तक नहीं पहुंचाते। क्योंकि जब आपकी आवाज़ आलम बाला पर जाएगी तो आसमान से फिर कुमक आ जाएगी आपकी। उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की, उनकी आवाज़ें आसमान पर खुदा के हुज़ूर पहुंची। मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, स्मुरना की कलीसिया से सीखो। उनके दुख, उनकी अज़ियतें। 9वीं आयत पढ़िए जी। मैं तेरी मुसीबत और ये मेरा ख्याल गरीबी, हो गई है। 10वीं पे है। जो दुख तुझे सहने होंगे, जो दुख तुझे सहने होंगे, उनसे खौफ ना कर, उनसे खौफ ना कर, खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी, फिर आगे लिखा है जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। जिंदगी का, ये ऐसे नहीं मिल जाएगा जिंदगी का ताज, आखिरी सांस तक वफादार रहना होगा। कई लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है, एंडिंग पॉइंट ठीक नहीं होता। आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी ठीक हो और आपका एंडिंग पॉइंट भी ठीक होना चाहिए। शुरुआत, जैसे आज सुबह मैंने आसा बादशाह के बारे में बताया कि वो शुरू में ठीक था, फिर पता नहीं की होया उन्होंने, फिर वो खुदा को मदद मंगन की बजाय उन्हें आराम दे बादशाह को मदद मंगनी शुरू कर देती। अच्छा, ये जो 10 दिन है इसके बारे में थियोलॉजियन कहते हैं ये वो मुसीबतें हैं जो रोम वालों ने, रोमी शहनशाह ने जो मुख्तलिफ अदवार में इसके बारे में जो दौरानिया है वो है 65 ईस्वी से 310 ईस्वी तक। 10 दिन से मुराद 24 घंटे वाले 10 दिन नहीं, बल्कि 10 बादशाहियां हैं, 10 किंगडम्स।
ये 10 बादशाहियां थी जिसमें चर्च को अज़ियतों में से, दुखों में से गुजरना पड़ा। और आज उन दुखों की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा जो तादाद है इंसानों की, वो मसीहों की है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने दुख बर्दाश्त किए और इनको कोई मिटा ना सका और फिर ये दुनिया में बढ़ते गए। 10 बादशाहियां हैं जो 65 ईस्वी से लेकर 310 ईस्वी यानी 65 to 310 AD। और फिर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? रोमन्स ने जो इनको दुख देते थे, रोमन एम्परर्स जो हैं, उन्होंने ये देखा भी ये ते हुण टनल वाले नहीं, ये ते बादशाहियां गुजर गईयां ने, सदियां ही गुजर गईयां ने, ना साड़ी अजियत इन्हां नूं तब्दील कर सकी, असी इन्हां नूं जलील भी करते रहे, असी इन्हां नूं मारते भी रहे हैं, इन्हां दियां मोमबत्तियां बना के इन्हां नूं जलाया गया है। ते रोमियां ने आख्या कि तुसी ते तब्दील नहीं होना, तो फिर असी तब्दील हो जाने। उसके बाद रोम के अंदर मसीहत फैल गई। हालेलुया। रोम के अंदर सरकारी मजहब मसीहत था। ऐसे नहीं हुआ। अगर यूरोप में रिवाइवल आई है तो मसीहों ने दुख सहे हैं, अगर एशिया में रिवाइवल आई है तो मसीहों ने दुख सहे हैं, अगर मिडिल ईस्ट में रिवाइवल आई है तो मसीहों ने दुख सहे हैं। तो आज मेरा पैगाम है आपके लिए कि आपने आखिरी सांस तक खुदा के वफादार रहना है। उनके लिए उसको कहा गया तूने तैयार रहना है। मुसीबतें आएंगी, तूने अचंभा या वंडर या हैरानी की बात नहीं समझना कि यह क्या हुआ, मैं तो मसीही हूं। आप किसी भी धोखे में ना रहे कि आप मसीही हैं और आप दुखों में से नहीं गुजरेंगे। आप दुखों में से गुजरेंगे। और दुनिया वैसे भी सच्चे लोगों को ना पसंद करती है। देखिए जरा मेरे साथ, देखिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से दूसरा तिमोथियस 3 बाब 12वीं आयते मुकद्दसा। जी, दूसरा तिमोथियस 3 बाब 12वीं आयते मुकद्दसा। मगर जितने मसीह यीशु में हाँ, दीनदारी के साथ, हाँ, दीनदारों की बात हो रही है। ठीक है जी, किन की बात हो रही है? दीनदारों के। जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, जो प्रैक्टिकल क्रिश्चियन है, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो ईमान का मुजाहिरा करने वाले हैं, उनकी बात हो रही है। भीड़ की बात नहीं हो रही। आगे, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। आगे समझ। ईमानदारों के लिए मुश्किलात होती, बेईमान बंदे लिखा दी मुश्किल। उन्हें हर बंदे ना रल जाना, जाके ठग्गा ना उन्हें रल जाना, झूठिया ना उन्हें रल जाना, पीन पुआण वाले ना उन्हें रल जाना, चीटरा ना उन्हें रल जाना, तो उनकी मुश्किल होनी। मुश्किल तो ईमानदार के लिए। दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब क्या उठाएंगे? वो दुख उठाएंगे, फिर देखें सताए जाएंगे। यूहन्ना 15:20 भी पढ़े, अपने खुदावंद के बारे में सुने इंजील क्या फरमाती है। जी, यूहन्ना 15:20, यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान 15वां बाब 20वीं आयत। जो बात मैंने तुमसे कही थी, जी,
उसे याद रखो क्या याद रखो? कि नौकर अपने मालिक से नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया, यीशु खुद फरमा रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी तो सताएंगे, तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। किसके साथ इन्होंने ये किया? हमारे खुदावंद के साथ, हरे दरख्त के साथ। तो अचंभे की बात नहीं है अगर आपको कोई दुख देता है, आपसे कोई नफरत करता है, मसीह के नाम की खातिर अगर आप सताए जाते हैं तो आप हैरान ना हुआ करें, आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि ये बात खुदा के कलाम में कलमबंद है। उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। उन्होंने हरे दरख्त के साथ किया और वो तुम सूखे दरख्तों के साथ भी करेंगे। तो इसलिए आज इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हमने जान देने तक भी वफादार रहना है। और फिर क्या मिलेगा? जिंदगी का ताज तो सारे लेना चाहते हैं, तो छड़ना कोई भी नहीं चाहता, ना बुराई नू ना भैड़े कम्मां नू, बस ये कही जान देने तक वफादार रह तो जिंदगी का ताज तुझे मिलेगा। कहने से नहीं मिलना, वफादार रहने से मिलना है। वफादार रहें। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ताजों का जिक्र है, लेकिन चंद एक जो ताज हैं आप वो नोट फरमा लें। नंबर 1, जलाल का ताज, पाकीज़गी का ताज, शहीदों का ताज, स्टीफनस, और जिंदगी का ताज। हालेलुया। और 11वीं आयत पढ़िए जरा, 11वीं आयत। और जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। जो गालिब आए, कौन? ये जो वादे हैं, ताज का वादा है, जिंदगी के ताज का वादा है, और यह भी वादा है कि उनको दूसरी मौत से कुछ नुकसान ना पहुंचेगा। दूसरी मौत कौन सी है जी? कितनी तरह की अमवात है जी? 2, एक जिस्मानी मौत है और एक रूहानी मौत है। ऐसे ही है ना? जिस्मानी मौत जब आपका बदन से रूह निकल जाती है, आप जिस्मानी तौर पर। लेकिन जब आप खुदा से सेपरेट हो जाते हैं, खुदा से आपकी जुदाई हो जाती है। आदम और हवा को यही कहा था कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा तू मरा। तो मरा तो नहीं था वो, लेकिन वो रूहानी तौर पर उनको खुदा के हजूर से निकाल दिया गया था। खुदा से सेपरेशन हो गई थी। खुदा से अलैदगी ही हमारी रूहानी मौत है। अब गौरतलब बात यह है कि जो वफादार नहीं है वो खुदा से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए अलहदा हो जाएंगे, और वो जहन्नम में जाएंगे। वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। वहां रोना और दांत पीसना है, कीड़ा नहीं मरेगा। तो इसलिए ये पैगाम सुन लीजिए, आपने आखिरी सांस तक वफादार रहना है, फिर जिंदगी का ताज मिलेगा। ऐसा पर जो गालिब आएंगे, दूसरी मौत का कुछ इख्तियार, क्योंकि वो वफादार थे, अब वो खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। दूसरी मौत उन्हें कभी ना डरा पाएगी।
और यही जहन्नम है, यही बर्बादी है, खुदा से जुदा हो जाना। तो अजीजों, आज जिस दुनिया से हम गुजर रहे हैं, खौफ, दहशत, इज़ार सानी, मुसीबतें, तकालीफ बढ़ती जा रही हैं। उसके नाम लेवा लोग सताए जा रहे हैं, सरेआम उनको मारा जा रहा है। लेकिन हम कलाम खुदा में से सीखते हैं कि हमने आखिरी सांस तक खुदा के वफादार रहना है। D.L. मोडी कहते हैं, अगर आप एक दफ़ा पैदा हुए हैं तो आप 2 दफ़ा मरेंगे, एक जिस्मानी मौत और दूसरी यानी खुदा से हमेशा हमेशा के लिए अलहदगी। अगर आप 2 दफ़ा पैदा हुए हैं, एक बार माँ बाप से यानी जिस्मानी तौर पर, और दूसरा नए सिरे से तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेकर, तो फिर आप एक बार मरेंगे। जो एक बार पैदा हुआ वो 2 बार मरेगा, और जो 2 बार पैदा हुआ वो 1 बार मरेगा। तो आओ नई पैदाइश का तजर्बा करें, तौबा करें, बपतिस्मा लेकर हम नए सिरे से पैदा होकर उस अब्दी हलाकत से बच जाएं। जान देने तक भी वफादार रहे तो जिंदगी का ताज मिलेगा। आंखें बंद कीजिए।